अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे YouTube चैनल 313 इस्लाम में आपका खैर मकदम है। इस चैनल पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुनने को मिलेगी, जो कि किताबुर रही के मखतूम से लिए गए वाक़यात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम से पहले अरब के जो हालात थे उन पर गुफ्तगू करते हुए मुनासिब मालूम होता है कि वहाँ की हुकूमतों, सरदारियों और मज़ाहिब व अदियान का भी एक मुख्तसर सा खाका पेश कर दिया जाए, ताकि ज़हूर इस्लाम के वक्त जो हालत थी वो बाआसानी समझ में आ सके। जिस वक्त जजीरत अरब पर खुर्शीद इस्लाम की ताबनाक शुआएं दो फिगन हुई, वहां दो किस्म के हुक्मरान थे। एक ताजपोश बादशाह जो दर हकीकत मुकम्मल तौर पर आजाद और खुद मुख्तार न थे, और दूसरे कबायली सरदार जिन्हें इख्तियारात व इम्तियाजात के एतबार से वही हैसियत हासिल थी जो ताजपोश बादशाहों की थी, लेकिन उनकी अक्सरियत को एक मजीद इम्तियाज ये भी हासिल था कि वो पूरे तौर पर आजाद खुद मुख्तार थे। ताजपोश हुक्मरान ये थे शाहान यमन, शाहान आल गस्सान और शाहान हेरा इराक। बकिया अरब हुक्मरान ताजपोश न थे। यमन की बादशाही अरब आरबा में से जो कदीम तरीन यमानी कौम मालूम हो सकी वो कौम समा है, और इराक से जो कतबात बरामद हुए हैं उनमें 2500 साल कब्ल मसीह इस कौम का जिक्र मिलता है, लेकिन इसके अरूज का जमाना 11वीं सदी कब्ल मसीह से शुरू होता है। इसकी तारीख के अहम अदवार ये है। 650 कब्ल मसीह से पहले का दौर, उस दौर में शाहाने सबा का लक़ब मुकरिब सबा था। उनका पाया तख्त सरवाह था, जिसके खंडर आज भी मअरब के मगरिब में एक दिन की राह पर पाए जाते हैं और खरीबा के नाम से मशहूर हैं। इसी दौर में मअरब के मशहूर अंद की बुनियाद रखी गई, जिसे यमन की तारीख में बड़ी अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि इस दौर में सल्तनत सबा को इस कदर उरूज हासिल हुआ कि इन्होंने अरब के अंदर और अरब से बाहर जगह जगह अपनी नौ आबादियां कायम कर ली थीं। 650 कब्ल मिसी से 115 कब्ल मिसी तक का दौर, उस दौर में सबा के बादशाहों ने मुकरिब का लक़ब छोड़कर मल्क बादशाह का लक़ब इख्तियार कर लिया और सरवाह के बजाय मअरब को अपना दारुस्सल्तनत बनाया। इस शहर के खंडर आज भी सनाआ के 60 मील मशरिक में पाए जाते हैं। 115 कब्ल मसीह से 300 ईस्वी तक का दौर, उस दौर में सबा की ममलिकत पर कबीला हमीर को गलबा हासिल रहा और उसने मारब के बजाय रेदान को अपना पाया तख्त बनाया। फिर रेदान का नाम जफार पड़ गया, जिसके खंडरात आज भी शहर यरेम के करीब एक मुदव्वर पहाड़ी पर पाए जाते हैं। यही दौर है जिसमें कौम सबा का जवाल शुरू हुआ। पहले नबतियों ने शुमाली हजाज पर अपना इख्तिदार कायम करके सबा को उनकी 9 आबादियों से निकाल बाहर किया। फिर रूमियों ने मिस्र, शाम और शुमाली हजाज पर कब्जा करके उनकी तिजारत के बहरी रास्ते को मखदूश कर दिया, और इस तरह उनकी तिजारत रफ्ता रफ्ता तबाह हो गई। उधर कहतानी कबाइल खुद भी बाहम दस्तो गरिबान थे। उन हालात का नतीजा ये हुआ कि कहतानी कबाइल अपना वतन छोड़ छोड़कर उधर उधर परागंदा हो गए। 300 ईस्वी के बाद से आगाज इस्लाम तक का दौर, इस दौर में यमन के अंदर मुसलसल इत्तिराब व इंतशार बरपा रहा। इनकलाबात आए, खाना जंगियां हुई और बैरूनी कौमों को मुदाखलत के मौके हाथ आए। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया कि यमन की आज़ादी सल्ब हो गई। चुनांचे यही दौर है जिसमें रूमियों ने अदन पर फौजी तसल्लुत कायम किया, और उनकी मदद से हबशियों ने हमीर व हमदान की बाहमी कशाकश का फायदा उठाते हुए 340 ईस्वी में पहली बार यमन पर कब्जा किया, जो 378 तक बरकरार रहा। इसके बाद यमन की आज़ादी तो बहाल हो गई, मगर माअरब के मशहूर बंद में रखने पड़ने शुरू हो गए। यहाँ तक कि बिला आखिर 450 ईस्वी या 451 ईस्वी में बंद टूट गया, और वो अजीम सैलाब आया जिसका जिक्र कुरान मजीद सूरत सबा में सैले अरिम के नाम से किया गया है। ये बड़ा जबरदस्त हादसा था। इसके नतीजे में बस्तियों की बस्तियां वीरान हो गईं और बहुत से कबाइल इधर उधर बिखर गए। फिर 523 में एक और संगीन हादसा पेश आया, यानी यमन के यहूदी बादशाह ज़ू नुवास ने
नजरान के ईसाइयों पर एक हैबतनाक हमला करके उन्हें ईसाई मजहब छोड़ने पर मजबूर करना चाहा, और जब वो इस पर आमादा ना हुए तो ज़ूनुवास ने खंदक़े खुदवा कि उन्हें भड़कती हुई आग के अलाव में झोंक दिया। कुरान मजीद ने सूरह बरूज की आयात कुतिला अस्हाबुल उखदूद अलख में इस लर्जा खेज वाक़े की तरफ इशारा किया है। इस वाक़े का नतीजा ये हुआ कि ईसाइयत, जो रूमी बादशाहों की क़यादत में बिलाद अरब की फतूहात और तौसी पसंदी के लिए पहले ही चुस्त व चाबकदस्त थी, इंतकाम लेने पर तुल गई और हबशियों को यमन पर हमले की तरगीब देते हुए उन्हें बहरी बेड़ा मुहैया किया। हबशियों ने रूमियों की शह पाकर 525 ईस्वी में अरियात की ज़ेरे क़यादत 70,000 फौज से यमन पर दोबारा कब्जा कर लिया। कब्जा के बाद इब्तदा तो शाह हबश के गवर्नर की हैसियत से अरियात ने यमन पर हुक्मरानी की, लेकिन फिर उसकी फौज के एक मातहत कमांडर अब्रहा ने उसे कत्ल करके खुद इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और शाह हबश को भी अपने इस तसर्रुफ पर राजी कर लिया। ये वही अब्रहा है जिसने बाद में खाना काबा को ढाने की कोशिश की और एक लश्करे जर्रार के अलावा चंद हाथियों को भी फौज कशी के लिए साथ लाया, जिसकी वजह से ये लश्कर असहाबे फील के नाम से मशहूर हो गया। उधर वाकया फील में हबशियों की जो तबाही हुई, उससे फायदा उठाते हुए अहले यमन ने हुकूमत फारस से मदद मांगी और हबशियों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करके सैफ ज़ी यज़न हमीरी के बेटे मादी कर्ब की क़यादत में हबशियों को मुल्क से निकाल बाहर किया और एक आज़ाद खुद मुख्तार कौम की हैसियत से मादी कर्ब को अपना बादशाह मुंतखब कर लिया। ये 575 ईस्वी का वाक़या है। आज़ादी के बाद मादी कर्ब ने कुछ हबशियों को अपनी खिदमत और शाही जलों की जीनत के लिए रोक लिया, लेकिन ये शौक महंगा साबित हुआ। उन हबशियों ने एक रोज़ मादी कर्ब को धोखे से कत्ल करके ज़ी यज़न के ख़ानदान से हुक्मरानी का चराग हमेशा के लिए गुल कर दिया। उधर किसरा ने उस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए सनआ पर एक फारसी नस्ल गवर्नर मुकर्रर करके यमन को फारिस का एक सूबा बना लिया। इसके बाद यमन पर यके बाद दीगरे फारसी गवर्नरों का तकर्रुर होता रहा, यहाँ तक कि आखिरी गवर्नर बाज़ान ने 628 ईस्वी में इस्लाम कबूल कर लिया और उसके साथ ही यमन फारसी इक़्तिदार से आज़ाद होकर इस्लाम की अमलदारी में आ गया। हीरा की बादशाही इराक और उसके नवाही इलाकों पर कोरोश कबीर, खोरस या साइरस ज़ुल्करनैन के ज़माने ही से अहले फारिस की हुक्मरानी चली आ रही थी। कोई ना था जो उनके मुद्दे मुकाबिल आने की जुर्रत करता, यहाँ तक कि 326 कब्ल मसीह में सिकंदर मकदूनी ने दारा अव्वल को शिकस्त देकर फारसियों की ताकत तोड़ दी, जिसके नतीजे में उनका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया और तवाइफुल मलूकी शुरू हो गई। ये इंतशार 230 ईस्वी तक जारी रहा है और इसी दौरान कहतानी कबाइल ने तर्क वतन पर के इराक के एक बहुत बड़े शादाब सरहदी इलाके पर बूदोबाश इख्तियार की। फिर अदनानी तारिकीन वतन का रेला आया और उन्होंने लड़ बढ़ कर जजीरा फरातिया के एक हिस्से को अपना मस्कन बना लिया। इधर 626 ईस्वी में अर्दशीर ने जब सासानी हुकूमत की दाग बैल डाली तो रफ्ता रफ्ता फारसियों की ताकत एक बार फिर पलट आई। अर्दशीर ने फारसियों की शिराजा बंदी की और अपने मुल्क की सरहद पर आबाद अरबों को जेर किया। इसके नतीजे में क़ज़ाह ने मुल्क शाम की राह ली, जबकि हीरा और अनबार के अरब बाशिंदों ने बाजगुजार बनना गवारा किया। अर्दशीर के अहद में हीरा, बादियातुल इराक और जजीरा के रिबई और मुजरी कबाइल पर जजीमतुल वदाह की हुक्मरानी थी। ऐसा मालूम होता है कि अर्दशीर ने महसूस कर लिया था कि अरब बाशिंदों पर बराह रास्त हुकूमत करना और उन्हें सरहद पर लूट मार से बाज रखना मुमकिन नहीं, बल्कि इसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि खुद किसी ऐसे अरब को उनका हुक्मरान बना दिया जाए जिसे अपने कुनबे कबीले की हिमायत और ताईद हासिल हो। इसका एक फायदा ये भी होगा कि बवक्ते ज़रूरत रूमियों के खिलाफ उनसे मदद भी ली जा सकेगी और शाम के रोम नवाज अरब हुक्मरानों के मुकाबिल इराक के उन अरब हुक्मरानों को खड़ा किया जा सकेगा। शाहाने हीरा के पास फारसी फौज की एक यूनिट हमेशा रहा करती थी, जिससे बादिया नशीन अरब बागियों की सरकोबी का काम लिया जाता था। 268 ईस्वी के अरसे में जजीमा फौत हो गया और अमरू बिन अदी बिन नसर लख्मी उसका जानशीन हुआ। ये कबीला लख्म का पहला हुक्मरान था और शापूर अर्दशीर का हम असर था।
اس کے بعد قباد بن فیروز کے عہد تک ہیرا پر لخمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی۔ قباد کے عہد میں مزدق کا ظہور ہوا جو اباہیت کا علمبردار تھا۔ قباد اور اس کی بہت سی رعایا نے مزدق کی ہمنوائی کی۔ پھر قباد نے ہیرا کے بادشاہ منظر بن ماء السما کو پیغام بھیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو۔ منظر بڑا غیرت مند تھا، انکار کر بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اباز نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ مزدق کی دعوت کے ایک پیروکار حارث بن عمرو بن حجر کندی کو ہیرا کی حکمرانی سونپ دی۔ قباز کے بعد فارس کی باغ دور کسرا نوشرواں کے ہاتھ آئی۔ اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی۔ اس نے مزدق اور اس کے ہم نواؤں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کروا دیا، منظر کو دوبارہ ہیرا کا حکمران بنا دیا اور حارث بن عمرو کو اپنے ہاں بلا بھیجا، لیکن وہ بنو کلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہیں اپنی زندگی گزار دی۔ منظر بن ماء السما کے بعد نعمان بن منظر کے عہد تک ہیرا کی حکمرانی اس کی نسل میں چلتی رہی۔ پھر زید بن عدی عبادی نے کسرا سے نعمان بن منظر کی جھوٹی شکایت کی۔ کسرا بھڑک اٹھا اور نعمان کو اپنے پاس طلب کیا۔ نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسرا کے پاس گیا۔ کسرا نے اسے قید کر دیا اور وہ قید ہی میں فوت ہو گیا۔ ادھر کسرا نے نعمان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ ایاس بن قبیصہ تائی کو ہیرا کا حکمران بنایا اور اسے حکم دیا کہ ہانی بن مسعود سے نعمان کی امانت طلب کرے۔ ہانی غیرت مند تھا، اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا۔ پھر کیا تھا، ایاس اپنے جلوں میں کسرا کے لاؤ لشکر اور مرزبانوں کی جماعت لے کر روانہ ہوا اور ذیقار کے میدان میں فریقین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی۔ یہ پہلا موقع تھا جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی تھی۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے توڑے ہی دنوں بعد کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے توڑے ہی دنوں بعد کا ہے۔ وسلم کی پیدائش ہیرا پر ایاس کی حکمرانی کے 8ویں مہینے میں ہوئی تھی۔ ایاس کے بعد کسرا نے ہیرا پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا، لیکن 632 عیسوی میں لخمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا اور منذر بن معرور نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے باغ دور سنبھالی، مگر اس کو برسر اقتدار آئے صرف 8 ماہ ہی ہوئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا سیل روا لے کر ہیرا میں داخل ہو گئے۔